जिल और रेबेका को एक साथ डॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। जिल को बारबी बहुत पसंद है और रेबेका को ट्रेंडी ब्राड्स पसंद है। लेकिन उनके पास दोनों के लिए केवल एक ही घर है। यह काम नहीं करेगा। वे वहाँ कैसे फिट होंगी? ओ, लड़ाई शुरू हो गई है। यह काम नहीं करेगा। हमें क्या करना चाहिए? ओह, एक आइडिया है। मैं अपना खुद का डॉल हाउस बनाऊंगी। बहुत बढ़िया आइडिया है जिल। मैं भी अपना ब्राड्स हाउस बनाऊंगी। यह एक शानदार प्लान है। चलो काम पर लग जाओ। मैंने पहले से ही जरूरी ड्राइंग्स और फ्लोर प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि यह घर कैसे बनेगा। मैं खुद ही सब कुछ जोड़ने की कोशिश करती हूँ। उफ, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। वाह रेबेका, तुमने कैसे किया? यह आसान है। मैं अपना डायग्राम देखकर काम कर रही हूँ। मैं समझ गई। मैं इसे खुद ही कर लूंगी। ये मेकअप लगाने से ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ओह, मैंने कर लिया। ये एक दीवार है, फिर दूसरी और छत तो जरूरी है। चलो एक और दीवार जोड़ते हैं। चलो टेप मेजर से घर को मापते हैं। हाँ, ये सभी एक जैसे है। यह काम नहीं करेगा। मैं एक बड़ी छत बनाऊंगी। मैं छत को दिलों से सजाऊंगी। ये बहुत सुंदर है। मैं पूरी छत को ढक दूंगी। बढ़िया, मुझे ये पसंद है। वाह, रेबेका ने भी कुछ बनाया है। मेरे पास भी छत है, लेकिन मेरी छत पर्पल सितारों से ढकी हुई है। ये बिल्कुल फिट बैठती है। वाह, मुझे दीवारों के साथ क्या करना चाहिए? मैं समझ गई। इसे छत से मैचिंग करने के लिए उन्हें पर्पल पेंट से रंगते हैं। ये काम कर रहा है। चलो जिल पर थोड़ा रंगीन पानी छिड़कते हैं। ये अभी। अरे तुम क्या कर रही हो? इसे बंद करो। अरे नहीं, मेरा घर अंदर से पर्पल है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह पिंक बनाना चाहती थी। पेंट सूखने से पहले मुझे पूरे घर को गुलाबी पेंट से रंगना होगा। हाँ, यह काम कर गया। मेरा घर बहुत सुंदर है। अब हम क्या करें? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे एक ड्रिल की जरूरत है। चलो एक खिड़की बनाते हैं। वाओ, ये सही लग रहा है। और मैं एक हथौड़ा इस्तेमाल करूंगी। मुझे बस उम्मीद है कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ओह, यह काम कर गया। ओह हाँ, मैं एक फ्रेम लगा सकती हूँ। अरे रेबेका भी शायद यही कर रही है। मैं एक काला फ्रेम लगाऊंगी। तो मुझे कॉपी मत करो। मेरे पास एक और चीज है। चलो छत पर बारबी का साइन चिपकाते हैं। ये एक बारबी डॉल हाउस है। मेरा घर बेहतर है। देखो मेरा ब्राड्स हाउस। बस अब मेरे 3 मंजिला घर के कमरों को भरना बाकी है। बढ़िया। मेरे पास एक शानदार गुलाबी घर है। मैंने सिर्फ इसके सपने देखे थे। वैसे चलो कमरों को सजाना शुरू करते हैं। मैं पहली मंजिल से शुरू करूंगी। यह एक सुंदर गुलाबी सोफा होगा और वॉलपेपर लगाएंगे। कमाल है। एक सॉफ्ट सा कारपेट बिछाएंगे। ये बहुत बढ़िया है। इस पर एक कॉफी टेबल, पौधे और मैगजीन्स रखेंगे। यहाँ एक बुक केस होगा। यह बहुत अच्छा लिविंग रूम होगा। मेरी बारबी मेहमानों का स्वागत करेगी। रेबेका ने क्या सोचा है? मेरे पास होठों की शेप का एक शानदार सोफा है। यह बिल्कुल मेरे ब्राड्स के स्टाइल में है। चलो एक कारपेट बिछाते हैं। मैंने सिल्वर वॉलपेपर भी लगाया है। ये बहुत ही चमकीला है। चलो एक कॉफी टेबल, कुछ आर्म चेयर्स और एक लैंप लगाते हैं। मेरी ब्राड्स यहाँ आराम करेगी। मुझे और क्या जोड़ना चाहिए? मुझे सोचना होगा। हाँ, चलो एक ड्राइंग बनाते हैं। यह मेरी ब्राड्स का एक पोर्ट्रेट होगा। लगभग पूरा हो गया। हाँ, देखो यह कितना सुंदर बना है। चलो इसे लिविंग रूम में सजाते हैं। सभी को पता चले कि इस घर की मालकिन कौन है। वाह, ये ब्राड्स का एक लाइफ साइज पोर्ट्रेट है। कितना बढ़िया। ओह जिल, तुम यहाँ हो? तुम्हें ये कैसा लगा? हाँ, मैं कुछ बेहतर सोचूंगी। हाँ, मुझे पता है। मेरी लिविंग रूम में एक पियानो होगा। मेरी बारबी बहुत टैलेंटेड है। वो पियानो बजा सकती है। बैठो। ये रेबेका के घर से कहीं ज्यादा सुंदर है। वाह, वो क्या है? कोई पार्टी? जिल देखो, बगल में एक असली पार्टी गर्ल है। यह एक डिस्को बॉल है और यहाँ एक स्टेज है। मेरी ब्राड्स का एक पूरा रॉक बैंड है। वे अक्सर कंसर्ट करते हैं। चलो ब्राड्स के साथ डांस करते हैं। ये डांस मूव्स दिखाओ। वाह जिल, तुम्हारी पड़ोसी एक असली स्टार है। तुम दोनों ने पहला फ्लोर सजा लिया है और दोनों काफी अलग हैं। पता नहीं तुम दोनों आगे क्या करोगे। और यहाँ किचन है। मैंने किचन सेट पहले ही तैयार कर लिया है। मैंने वॉलपेपर चिपका दिया है। सभी तरह के ट्रीट्स के साथ एक अलमारी भी होगी। मेरी ब्राड्स को प्रिंगल्स बहुत पसंद है। एक टेबल भी रखेंगे यहाँ पर। उस पर ड्रिंक्स, खाना और स्नैक्स होंगे। और कुर्सियों के बारे में तो नहीं भूल सकते।
और एक स्टीरियो सिस्टम। ब्रैड्स को गाने सुनना बहुत पसंद है। अपने खाने का मजा लो ब्रैड्स। यह लो कोला और चिप्स। वाह वाह रेबेका, तुम और तुम्हारी ब्रैड्स तो फुल मस्ती मूड में हो। देखते हैं कि जिल ने बारबी के लिए क्या सोचा है। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मेरा किचन बहुत प्यारा होगा। मेरा मतलब है कि मेरा किचन रेबेका के किचन से बेहतर होगा। मैं बारबी के लिए एक असली पेस्ट्री की दुकान बनाऊंगी। यहाँ केक, कप केक, मफिन और पाई होंगे। बारबी बहुत खुश होगी। ये और चलो खिड़की पर पर्दे लटकाते हैं। एक टेबल और एक कुर्सी लगाते हैं और डिजर्ट के साथ कॉफी। ये मेरी बारबी की बिल्ली के लिए घर होगा। एक कटोरे में पानी और थोड़ा खाना रख देती हूँ। और यह रही प्यारी सी बिल्ली क्लियो, सबसे क्यूट कैट है। वाह, हमें नहीं पता था कि तुम्हारी बारबी के पास एक बिल्ली है। कितना बढ़िया, इतनी प्यारी बिल्ली है। तुमने वाकई एक पूरा कैफे बना दिया है। इतने सारे खाने के ऑप्शंस। तुमने दूसरा फ्लोर इतना जल्दी बना लिया। दोनों किचन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आइए करीब से देखें। कमेंट्स में लिखें आपको ब्रैड्स ज्यादा पसंद है या बारबी। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तीसरे फ्लोर की प्लानिंग चल रही है। मुझे पहले से ही पता है यहाँ एक बेडरूम होगा। मेरे पास एक बढ़िया बेड है, लेकिन इसकी तो ब्रैड्स के बेड से कोई तुलना ही नहीं है। तुम सजाओ अपना ब्रैड्स बेडरूम। चलो एक पिंक बेड लगाते हैं और कुछ प्यारे तकिए भी। ये सॉफ्ट और क्यूट होना चाहिए। इसके बाद चलो एक सॉफ्ट और फ्लफी गुलाबी कारपेट लगाते हैं। एक वैनिटी टेबल और मिरर लगाते हैं। मेरी बारबी हर दिन अपना मेकअप यहाँ करेगी। और तुम क्या कर रही हो? चलो कुछ क्यूट तकियों से शुरू करते हैं। वे बड़े होठों की शेप के हैं। एक कारपेट जो एक स्टार शेप का है। और चलो एक ड्रेसर रखते हैं। उस पर मेरी ब्रैड्स का मेकअप सजाते हैं। और एक आईना भी होगा। हो गया। तुम्हें क्या लगता है जिल? उसने देखा भी नहीं। जिल, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उफ, मैं बारबी के कमरे के बारे में सोच रही हूँ। मुझे एक वार्डरोब एरिया बनाने का आइडिया आया है। यहाँ एक क्लोजेट होगा जिसमें उसके कपड़े होंगे। अलमारी लगा दी। चलो कपड़े हैंग करते हैं। मेरी बारबी के पास इतने सारे कपड़े हैं कि उसे बहुत जगह की जरूरत है। चलो एक और शेल्फ लगाते हैं। उस पर उसके बैग रखेंगे। बहुत बढ़िया, बारबी का बेडरूम तैयार है। वाह, कितना अच्छा आइडिया है। मेरे ब्रैड्स के पास भी कपड़े हैं। चलो इस रैक पे कपड़ों को हैंगर में लगाते हैं। उसके जूते नीचे रख देते हैं और एक कुर्सी लगाते हैं ताकि वो अपना आउटफिट चुनते समय आराम कर सके। हो गया। वाह, बेडरूम बहुत बढ़िया बन गए हैं। जिल ने कुछ फेरी लाइट्स भी लगाई हैं। रेबेका, तुम क्या करने जा रही हो? मैंने पहले ही सोच लिया है। मैं यहाँ कोई क्लासिक विंडो नहीं रखूंगी। मैं यहाँ एक स्लाइड लगाऊंगी। कैसा रहेगा? ये मेरी बारबी के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। यह स्लाइड नीचे जाती है सीधे पूल में, जहाँ कॉकटेल है और एक रिंग भी। मेरी ब्रैड्स यहाँ आराम कर सकती है। वाह, यह वाकई एक अच्छा आइडिया है। यह नहीं चलेगा। मैं भी एक स्लाइड बना रही हूँ और वहाँ नीचे एक पुल होगा और मेरा पिंक होगा। एक लाउंज चेयर और फ्लेमिंगो शेप का एक फ्लोटी रखेंगे। हाँ, ये सही है। लड़कियों, तुम्हारे घर सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तुमने बहुत बढ़िया काम किया। मुझे जिल को सबक सिखाना होगा। फ्रेश हो जाओ। तुमने क्या किया? मेरा मेकअप, मेरे बाल। मैं भी तुम पर अपना सारा गुस्सा उतार सकती हूँ। लड़कियों, तुम सच्ची जानती हो कि मौज मस्ती कैसे करनी है। ठीक है, चलो तुम्हारे घरों को करीब से देखते हैं। रेबेका से शुरू करते हैं। उसका ब्रैड्स घर स्टाइलिश, फैशनेबल और चमकीला है। तुमने बहुत बढ़िया काम किया। और जिल का बारबी घर सॉफ्ट, सुंदर और क्यूट है। बहुत प्यारा। क्या यह थिंग हमेशा उसके कंधे पर होती है? हम क्या पकाएंगे? हाँ, यह ठीक रहेगा। क्या मुझे इस तरह का केक मिल सकता है? आसान, मैं इसे संभाल सकती हूँ। मुझे आटा और दूध चाहिए। अब हम 2 अंडे तोड़ते हैं। अब बटर, निश्चित रूप से चीनी और इन सबको आपस में मिलाते हैं। इससे एक अच्छा डो तैयार हुआ है ना वेंसडे? थिंग, चलो काम पर लग जाओ। पहले मुझे आटा दो, फिर दूध। अंडे और चीनी के बारे में मत भूलना। ठीक है, अब सब कुछ मिक्स करो।
और मैं खुद से इसमें कुछ डालूंगी। हाँ, या इस तरह से यह बहुत बेहतर है। बहुत अच्छा काम की। हाथ ने उसके लिए सब कुछ तैयार कर दिया। तो ठीक है बेन, तुम भी तैयार हो जाओ। हमें खाना पकाना है। मैं मफिन ले लेता हूँ और उससे इसकी पहली लेयर बनाऊंगा और अब मैं उसे व्हिप्ड क्रीम से कवर करूंगा। अब छोटे मफिन की एक और परत और अधिक व्हिप्ड क्रीम। वाह, यह कितना सुंदर लग रहा है। और वह हाथ वहाँ क्या कर रहा है? हाँ, मेरा केक तैयार हो गया। थिंग कहाँ है? क्या किसी ने उसे देखा है? खैर कोई बात नहीं, मैं केक बनाती हूँ। यह उसके बिना करना अजीब है। मेरा चाकू कहाँ है? चलो एक्स्ट्रा से छुटकारा पाए। खैर कम से कम थिंग ने इसे तैयार किया है। थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ और सीधा असली ब्रेड। क्या तुम्हें यह पसंद है बेटी? हाँ हाँ बेशक। खैर केक खुद नहीं पकेगा। अब दूसरे लेवल पर काम करने का समय है। मैं क्रीम के साथ केक को कवर करूंगी और अब मैं उन्हें एक स्पैचुला के साथ समतल करूंगी। ऐसा लगता है कि केक में सजावट की कमी है। अब हम इसे ठीक कर देंगे। मैं मिल्क चॉकलेट के साथ मोल्ड को कवर करूंगी और लिक्विड नाइट्रोजन तेजी से जमने में मदद करेगा। अब चॉकलेट पेस्ट और निश्चित रूप से नट्स और बस एक असली M&M's बड़े वाले यहाँ हैं और मैं ऊपर से छोटे M&M को स्प्रिंकल करूंगी। अरे हाँ, मेरा केक तैयार है। मैंने खुद को पीछे छोड़ दिया। क्या यह सही नहीं है वेंसडे? यह बहुत प्यारा है, लेकिन मैं शायद अपने केक पर खून डालूंगी और अधिक और ज्यादा। आंखों के बिना यह कैसे तैयार हो सकता है? हाँ, यह बेहतर है। पेज को इंद्रधनुष बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे जोड़ूंगा। एकदम शानदार केक। वाह वेंसडे, अरे तुम्हारा केक जिंदा लग रहा है। बेशक यह जिंदा है, यह दिमाग है। चलो अब इसे चख कर देखो। ओह, यह एक बहुत बड़ा M&M केक है और ये दिमाग क्या है? हाँ, मैं बेन के केक के साथ शुरू करना चाहूंगी। यह सिर्फ व्हिप्ड क्रीम और कपकेक है। यह बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन यह केक की बराबरी नहीं कर सकता है। तो अब शेफ के केक की बारी है। वाह, कितनी बड़ी कैंडी है। यह बेहद स्वादिष्ट है और केक भी उतना ही स्वादिष्ट है। वाह बेटी, मुझे लगता है कि अब वेंसडे के केक को चखने का समय है। आशा करती हूँ कि असली खून नहीं होंगे। अरे रुको, यह स्ट्रॉबेरी सिरप है और ये स्टफिंग के साथ गमी आंखें हैं। बहुत स्वादिष्ट। वाह, और केक भी बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, ये एक जीत है। मैं अपने को रोक नहीं सकती हूँ। ओह, बधाई हो वेंसडे, मुझे यह केक बहुत पसंद है। एक मिनट रुको, क्या वो आगे बढ़ रहा है? क्या ये एक मानव हाथ है? बचाओ, ये मेरे सिर पर है। कोई इसे हटाओ। और वहाँ तुम हो थिंग। वहाँ क्या है? हाँ, इस बार मुझे पास्ता चाहिए। नूडल्स या कुछ और? हाँ, एक बच्चा भी इसे आसानी से संभाल लेगा। या इंस्टेंट नूडल्स है। मैं ढक्कन को थोड़ा खोलूंगा, सीजनिंग डालूंगा और केतली लूंगा। यहाँ बस। और वहाँ पर क्या है? ओह, कितना भयानक। उसने प्लेट पर गंदा कीड़ा डाला। वेंसडे, मुझे नहीं लगता कि पेज को ये पसंद आएगा। इसे दूर फेंक देना चाहिए। ओह, तुम्हारे नखरे बहुत हैं। ठीक है, मैं इससे नूडल्स बनाऊंगी। जेली मिश्रण में बस पानी और थोड़ा लाल डाई मिलाएं और इसे मिक्स भी करना है। ऐसे अच्छे से मिक्स किया और मैं ग्लास में स्ट्रॉस के अतिरिक्त हिस्सों को काट दूंगी और उसमें बैटर डालूंगी।
जब तक कोई देख नहीं रहा है, मैं ओरियो कुकीज को टुकड़ों में तोड़ देती हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। क्रीम वास्तव में स्वादिष्ट है। अब मैं कुकीज से क्रम्स बनाऊंगी और मैं अपने गमी लार्वा को इसके ऊपर फैलाऊंगी। हाँ, ऐसे निकाला और अब इसे उसके ऊपर डाल दूंगी, बिल्कुल नूडल्स की तरह। हाँ, वेंसडे बस कुछ भी करती है और मैं घर का बना पास्ता बनाऊंगी। हाँ, इस तरह का। और अब हमें इसे उबालने की जरूरत है। ओह, इतनी झंझट क्यों? यदि आप केवल इंस्टेंट नूडल्स में उबलते पानी डाल सकते हैं। अब ढक्कन बंद करना है। मैंने कहा ढक्कन बंद करना है। अरे, ये बंद नहीं हो रहा है। हाँ, यह सही है। मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं इसे आयरन से सुरक्षित रूप से पिघलाऊंगा। सीखो बेटी। इसमें ऐसा क्या है जो कुछ सीखा जाए? हाँ, तो अब मेरा पास्ता पक गया है। अब मैं इसे डीप फ्राई करूंगी। जरा इसे देखो, है ना अच्छा? और अब इस पर कुछ चीज ग्रेट करके डालेंगे और सजावट के लिए टमाटर का एक जोड़ा। बस, इस खूबसूरत चीज को देखो, कितना सुंदर। इतना सारा तामझाम, पर मेरे नूडल्स बदतर नहीं है। मैं बस इसे खोलने जा रहा हूँ। अरे नहीं, मैंने इसे थोड़ा ज्यादा ही अच्छे से बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, बस गम के साथ स्ट्रॉ लगा देता हूँ। ये और भी सुविधाजनक है। ताराम, मेरे नूडल्स तैयार है। हमारा भी। वाह, आप सबने नूडल्स तैयार कर लिया है। शायद मैं सबसे सुरक्षित विकल्प के साथ शुरू करूंगी। ओह, क्या यह ज्यादा कड़ा नहीं है? किसी तरह का सूखा पास्ता, कुछ खास नहीं। और मिट्टी में ये कीड़े क्या है? यह जिंदा नहीं लगता। इसे खाया जा सकता है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। रुको प्लीज, 1 मिनट रुको। यह जेली और ओरियो है। यह बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है बेन, तुमने क्या तैयार किया है? लगता है मुझे फोक की जरूरत नहीं होगी। लगता है स्ट्रॉ से ढक्कन में छेद करने की जरूरत है। ये चबाया हुआ गम है। चलो ट्राई करती हूँ। इसका रस बहुत स्वादिष्ट है। और नूडल्स भी। बेन, तुम जीत गए। मुझे वास्तव में यह पसंद है। सच में? क्या मैं जीत गया? ओह हाँ, ये तो होना ही था। मुझे माफ कर दो। तो अब क्या? बस, हाँ, इधर देखो, मुझे चॉकलेट चिप कुकीज चाहिए, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। हाँ, बकवास। यहाँ पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। बस इसे बॉक्स से बाहर निकालना है। मुझे लगता है कि मैं खुद ही एक खा लेता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। और दूसरे क्या कर रहे हैं? इस बार मैं नहीं हारूंगी। हम आटा, दूध और 2 अंडे लेंगे और फिर इन सबको मिलाएंगे। और फिर मुझे डो को बेलना है। यह मेरे लिए एकदम आसान है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं अपना पसंदीदा बेलन लेकर आई थी। और अब मैं कुकी कटर के साथ भविष्य की कुकीज को काट दूंगी। बहुत सारे कुकीज काटती हूँ। मोल्ड कभी फेल नहीं होता है। वाह, यह कितना सुंदर है। ओह वेंसडे, तुम वहाँ क्या कर रही हो? बस इसे काट रही हूँ। इसे टुकड़ों में बांटना जरूरी है। और अब हम इन सॉसेस को उंगलियों का आकार देते हैं। और एक नाखून के बिना कैसी उंगली? मैं उन्हें एक बेकिंग शीट पर रखूंगी और अब ग्लेज बनाती हूँ। चीनी, पानी और डाई को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। चलो अब इन उंगलियों को कवर करते हैं। सारी उंगलियों पर अच्छे से लगा दिया। अब इन्हें बेक करने का समय है। कंडक्टर कनेक्टेड। लाइट आने दो। ओह हाँ,
यहाँ वे तैयार हैं। तुम्हें मेरा खाना बनाने का तरीका कैसा लगा बेटी? ठीक है, मेरी कुकीज भी यहाँ पक गए हैं। अब हमें उन्हें चॉकलेट के साथ कवर करने की जरूरत है। मेरे पास उतने ही चॉकलेट रंग हैं जितने मेरे पास ये शेप्स हैं। अब बस उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखना ही बाकी है और मेरी बर्गर कुकी तैयार है। जरा इसे देखो। ओह, कितना भयानक है। हाँ, तुम बहुत धीमे हो। मैंने सब कुछ काफी पहले ही तैयार कर लिया है। ओह नहीं, सभी कुकीज कहाँ गए? अब मैं क्या करूँ? हाँ, आइडिया। मैं ब्रेड को टोस्ट करूँगा। फिर मैं सफेद चॉकलेट का पेस्ट लूँगा। इससे स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। और नहीं, टोस्ट जल गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे पेस्ट से ढक दूंगा और इसे तैयार कर दूंगा। या ओरियो की तरह है। आकार समान नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं एक्सेस खा लेता हूँ। हाँ, अब यह बेहतर है। मेरे लिए भी घिनौना है। ओह वाह, तुमने वास्तव में इस बार कोशिश की। बेन को छोड़कर। यह सब क्या है? क्या किसी ने मुझसे पहले खा लिया है? ओह, यह सब बह रहा है। नहीं धन्यवाद, मैं वह नहीं खाऊंगी। और आगे क्या है? शायद ये वेज उंगलियां। यह अच्छा लग रहा है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट। तो अब यह बर्गर। कितने सारे अलग अलग कुकीज हैं और एक असली बर्गर की तरह। बन स्वादिष्ट है। मैं इसे एक ही बार में खाऊंगी। कितने क्रंची और चॉकलेटी। मुझे यह बहुत पसंद आया। बेटी, तुम खुद से आगे निकल गई हो। तुम जीत गई। सच में? ओह, आखिरकार। भले ही तुम मेरे बारे में कुछ भी कहो, लेकिन धन्यवाद। चैलेंज। एक सेकंड रुको, छोटी टीना पेंटिंग खत्म कर रही है। उसने क्या बनाया है? ओह वाह, वो लेगो केक चाहती है। क्या आप उसे संभाल सकते हैं? मैं देख रही हूँ कि सैंडी बहुत खुश है। क्या उसने अपने केक के लिए असली लेगो तैयार किया है? वाह, प्रभावशाली लग रहा है। और शेफ, क्या तुमने लेगो मोल्ड्स का उपयोग करने का सोचा है? हाँ, बस केवल कुछ जिज्ञासु लोग बीच में नहीं आए। महक बहुत अच्छी है। ओह मिर्च, क्या तुम मिर्च खाओगे? लेकिन क्यों? चॉकलेट पिघलाने के लिए। मैं कुकिंग क्लास में सीखा है यह। लाल मिर्च होगी तो आग होगी। हमें पिघली हुई चॉकलेट को लेगो मोल्ड में डालना होगा। मैंने रंगीन चॉकलेट ली क्योंकि लेगो सभी अलग और रंगीन होते हैं। चलो मेंटोस डाले, लेकिन केक में नहीं बल्कि मेरे मुंह में। यह ट्रिक किस लिए है मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा। वाह शेफ, क्या तुमने अपनी सॉस में चॉकलेट जमा दी? हाँ, जरा इन चॉकलेट को देखो। मैं खुश हूँ। बाकी क्या कर रहे हैं? तुम लोग ठीक हो दोस्तों? यह क्या हो रहा? लगता है दादी कुछ समझ नहीं पा रही हैं। मुझे लेगो क्रेन मिल गया। मैंने इसे बनाया है। मिस्टर वर्कर क्या कर रहा है? अरे बाप रे, वो क्या कर रही है? आप डरो मत दादी। आपकी पोती का केक सजाने का अपना ही तरीका है। जाहिर है असली लेगो अधिक प्रेरणा देता है ना? यह भयानक है। हालांकि नहीं, बहुत जोरदार। लेकिन मेरा केक अधिक कूल दिखेगा। मैं बस इन्हें एक साधारण ग्लास की मदद से काट दूंगी। तो यह कैसा लग रहा है? मुझे लगता है ये अच्छा लग रहा है ना? मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मुझे ये सभी नए नए शब्द याद नहीं रहते। बस देखो, मेरा केक तैयार है। मेरा सब सही चल रहा है। मैंने पहले ही केक से एक लेगो मैन का सिर बना लिया है और इसे चॉकलेट लेगो के साथ पूरा किया है। ओह, मेरे केक की तरफ झांको मत। जरा देखो कितना बढ़िया है। टीना, केक तैयार हो गया है। क्या चखना शुरू करें? ओह माय गॉड, क्या यह लेगो क्रेन है? ये कितना अच्छा है। गिर गया। खैर कोई बात नहीं, शायद इसका स्वाद और भी अच्छा हो। यह केक नहीं है। बहन, क्या तुम मेरा दांत तोड़ना चाहती थी? उसने केक के साथ मेरे लिए खिलौना भी रख दिया। यह केक की तरह है। चलो अब इसे चखें। बहुत स्वादिष्ट है। क्या ये लेगो खाने लायक है? चलो देखते हैं। ओ छोटी टीना, तुम्हें सावधान रहना होगा। यहाँ सिर्फ खाने योग्य चीजें ही नहीं हैं।
सभी ने मुझे बेवकूफ बनाने का फैसला कर लिया है। मैं इस केक को ट्राई करती हूँ। मुझे आशा है कि कम से कम यह असली केक होगा। क्या केक है! मैं इसे विनर बनाती हूँ। आपकी पहली जीत पर बधाई दादी। बच्चे को किंडर सरप्राइज चाहिए। क्या आप संभाल लेंगे? ओ, मुझे कुछ दिख रहा है, किसी प्रकार का अंडा। हाँ, अंडा केक। शेफ पहले से एक विशाल सांचे से लैस है, कुछ अद्भुत होगा। और मेरे पास पेंट्री में किंडर सरप्राइज का एक पैकेट पड़ा हुआ था। मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगी, लेकिन तब तक मैं एक अंडा खा लेती हूँ। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है। बेशक पोती। क्या उदाहरण के तौर पर दादी के अंडे ले सकती है? धन्यवाद सैंडी, दादी को बचा लिया। दादी, क्या आपने कभी किंडर सरप्राइज आजमाया है? बिल्कुल नहीं। जब मैं छोटी थी तब ऐसा कुछ नहीं था। तभी सामान्य मुर्गी के अंडे होते थे, उनसे ऑमलेट बनाए जाते थे। लेकिन किंडर सरप्राइज या कुछ मॉडर्न है। मेरी पोती को किंडर सरप्राइज केक चाहिए, इसलिए मुझे थोड़ा रिसर्च करना होगा। या मैं अंडे से स्टफिंग लूंगी। ओह दादी, क्या आपने मेरे सारे किंडर सरप्राइज ले लिए? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? पूछा भी नहीं। मैंने उन्हें अपने केक के लिए रखा था। सैंडी मेरी बच्ची, ये रहे तुम्हारे पैसे। अपने लिए और किंडर सरप्राइज खरीद लो। ठीक है, बस नाराज मत हो। बढ़िया। तो वापस केक पर। हम अंडे की फिलिंग को थोड़ा गर्म करेंगे और इसे अपने केक पर डालेंगे। जरा इस सुंदर पैटर्न को देखो। एकदम भव्य केक, चॉकलेट और वनीला एक ही समय में। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? फिर हर चीज को किंडर की कैंडी से सजाएं। अच्छा लग रहा है। किस बात के लिए शोर मचा रखा है? हट जाओ, बस बहुत हो गया। मैंने कहा हटो। तुमसे कैसे छुटकारा पाया जाए? क्या तुम इस केक पर चिपक सकते हो? नहीं नहीं। उफ, शायद ऐसे। अरे नहीं, मैंने अपना केक बर्बाद कर दिया। अब क्या करूं? केक अभी तक डेकोरेट नहीं हुआ है और ये पहले ही बर्बाद हो चुका है। सैंडी चिंता मत करो, ये किसी के भी साथ हो सकता है। अब दादी तुम्हारी मदद करेंगी। ठीक हो जाएगा। तुम कितने आशावादी हो। इसे ठीक करने की कोशिश भी मत करो। मेरा आइडिया इतना शानदार है कि उसकी किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। मैं चॉकलेट अंडे के अंदर केक बनाऊंगा। ये बहुत शानदार होगा। मिल्क लेयर को नहीं भूल सकते हैं। बहुत मीठा होगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट। तुमने देखा मेरी कैंडीज को? हैरान रह जाओगे। अद्भुत। तो तुम लोग सब तैयार हो? तो हम शुरू करें। लगता है मानो सैंडी के पास कुछ भी करने का समय नहीं था। दादी, आपने हर संभव मदद की। वाह, क्या केक है! क्या वो एक विशाल किंडर एग है? अरे बाप रे! और यह क्या है? किंडर बर्बाद हो गया। बहुत बुरा। चलो स्वादिष्ट पर वापस। यह केक साधारण दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह स्वादिष्ट होगा। सचमुच स्वादिष्ट। बल्कि मैं विशाल किंडर केक खाना शुरू करती हूँ। वह पक्का अच्छा होगा। ओह, यह बहुत भारी है। मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। उफ, गिर गया। खैर, इसे खाती हूँ। केक कहाँ छिपा है? ओह, यह यहाँ है। बिल्कुल सही। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा केक है। मैं तुम्हें 10 लाख लाइक्स देती हूँ। वाह शेफ, बधाई हो। इस राउंड में तुम जीते। इस बार तुम्हें क्या चाहिए? ओह, ये केला है। टीना को बनाना केक चाहिए। ओह, यह मैं जानती हूँ। मैंने बहुत केले खाए हैं जब मैं छोटी थी। केले को बढ़िया डिश माना जाता था, इसलिए उसे केवल उत्सवों पर ही खाते थे। लेकिन वे बहुत स्वादिष्ट होते। तुम क्या मेरी नकल कर रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सच में। तो यह रहा बनाना केक। आसान। मुझे कुछ केले चाहिए। छिलका हटा दिया। चाहे यह कितना भी पसंद क्यों ना हो, इसे नहीं खाते। तो यहाँ हमने 3 केले तैयार किए हैं। इसे गोल गोल काट कर एक मोल्ड पर रख देना है। इसे अच्छी तरह से फैला दे। हम अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं, आखिर खाना तो हमें ही है। और हाँ, आटे की स्ट्रिप्स बिछाए। हमारे पास हम एक असली बनाना पाई बनाएंगे। देखो, है ना ये अच्छा? वाह दादी, क्या ये रेसिपी आपको अपनी माँ ने दिया था? शेफ क्या कर रहा है? यह बकवास मेरे सामने से हटाओ। मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। मैं एक नई मास्टरपीस बना रहा हूँ। मेरे केक के लिए मुझे प्रीमियम व्हाइट चॉकलेट चाहिए। मैंने इसे खुद बनाया है। हम चॉकलेट पिघला देते हैं और इसे हिलाना नहीं भूले। फिर यह सब मेरे प्रोफेशनल उपकरण में डालते हैं और बनाना केक पर स्प्रे करते हैं। तैयार हो जाओ। यह गर्म होगा।
मैं अपनी चॉकलेट पर चॉकलेट की एक और परत लगाऊंगा। वाह, सब तरफ अच्छे से। हाँ, बिल्कुल ऐसा। अरे नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। रुको, ओरियो हमेशा बचाव करता है। अब मैं इसे अच्छे से तोड़ देती हूँ, टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। हुर्रे, हो गया। अब हम सभी चीजों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। एक छोटा टुकड़ा भी नहीं छोड़ना है। थोड़ा लिक्विड कैरेमल मिलाया और मिक्स कर दिया। इस तरह एक स्वादिष्ट मीठी फीलिंग तैयार हो गई, जिसे हम केले के छिलके में डालेंगे और फिर हम असली छिलके वाला चॉकलेट बनाना मिलता है। तुम्हें कैसा लग रहा है? ये है ना शानदार? ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो देखो, मैं जरूर जीतूंगी। वाह सैंडी, मैं देख रही हूँ कि तुमने बहुत कोशिश की। मुझे लगता है तुम्हें इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वैसे भी बहुत अच्छा दिख रहा है। असली केला सचमुच स्कॉच बेकार है। क्या तुम्हें लगता है यह खाने लायक है? खैर सैंडी, तुम्हारी बात ही अलग है। तुमने अब तक का सबसे अच्छा केक बनाया था, सबसे खराब। चलो मेरे केक पर वापस आते हैं। अब मैं अपने बनाना केक को स्वादिष्ट और मीठे छिलके से ढक दूंगा। इससे ये और अधिक असली लगेगा। तो कैसा लग रहा है ना असली केक की तरह? चलो देखो, आपके केले बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। इस बात पर बहस करने की जरूरत नहीं है कि कौन बेहतर है। अरे नहीं, दादी गिर रही है। पकड़ो दादी और केक को। ओह, सैंडी ने पकड़ लिया और केक सचमुच अच्छा है। मैं इसे इनाम के तौर पर लूंगी। चलो चखना शुरू करें। अरे वाह, कितना कूल। लेकिन तीसरा केक कहाँ है? अच्छा ठीक है, चलो केवल 2 को ट्राई करें। चलो इस विशाल केले से शुरुआत करें। वाह, अद्भुत लग रहा है। मैं इसे खाती हूँ। मुझे आशा है कि इसका स्वाद केले जैसा होगा। बढ़िया। और आप यह वाला, इस केक को कांटे से खाना होगा। दादी की तरह लग रहा है और इसका स्वाद भी दादी की तरह है। हाँ, स्वादिष्ट। बनाना पाई जीत गया। दादी के केक का कोई जवाब ही नहीं है। वाह, बधाई हो सैंडी, तुम जीती है। दादी जीत गई, सब जीत गए। तो दोस्तों, अब तुम्हें मेरे लिए एक स्वादिष्ट केक बनाना है। हाँ, बढ़िया। यह मुश्किल नहीं होगा। मुझे नीले चॉकलेट पेस्ट और इस तरह के एक बैग की जरूरत होगी। चलो बैग को एक ग्लास पर रखें और उसमें अपना पेस्ट डालें। इस तरह से। अब हमें बैग की नोक को काटने की जरूरत है। अब हमारे पास केक फैलाने के लिए एक सुविधाजनक टूल है। इसे सभी तरफ फैलाएंगे और स्मूथ करेंगे। अब हम पीला पेस्ट लेंगे। हमें केक को सजाने के लिए इसकी जरूरत होगी। बस देखो, सिर्फ क्रीम और हुनर के साथ ऐसी ट्रीट बनाई जा सकती है। बहुत सुंदर है। हाँ, ये बहुत अच्छा निकला। अब ये देखने के लिए सब कुछ सही ढंग से किया गया है या नहीं, हमें माप लेने की जरूरत है। यह बेहतर किया जा सकता था। वाह, कितनी बढ़िया खुशबू है। ब्रोकली बहुत हेल्दी होती है। ओह बच्चे, तुम सेहतमंद खाने के बारे में कुछ नहीं समझते। मुझे ब्लेंडर की जरूरत होगी। हम एक बहुत हेल्दी केक बनाएंगे। ब्रोकली को अच्छे से ग्राइंड करेंगे और उसे इस तरह सिलिकॉन मोल्ड में डालेंगे। अब मैं अपना बैटर ओवन में डालकर बेक होने के लिए छोड़ दूंगी। हाँ, मैं थोड़ा इंतजार करती हूँ और अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अब गाजर की बारी है। सुविधा के लिए इसे काट लेंगे और ब्लेंडर में डाल देंगे। हम इसे भी काटेंगे और एक स्वादिष्ट और सेहतमंद क्रीम तैयार करेंगे। और जब यह हो रहा है तो हम देखते हैं कि हमारा बैटर ओवन में कैसा हुआ है। यह तैयार हो गया है। और चलो अब हमारे लिक्विड को केक पर रखेंगे। ये गाजर क्रीम है और इससे केक को सजाएंगे फूल की तरह। ये बहुत सुंदर दिख रहा है। ओह, कितना बढ़िया। और हमारे शेफ का क्या हाल है? और अब आखिरी टच। नहीं, ये अभी भी ठीक नहीं है। ये अच्छा नहीं है। वाह, एक तैयार केक। चलो कुछ और करते हैं। शायद हमें यहाँ अच्छा परिणाम मिल जाए। चलो इस केक को बचाने की कोशिश करें। कुछ क्रीम फूल डालते हैं। नहीं, यह केक भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है।
वाह, एक और केक। देखो ये कितना सुंदर है। चलो इसे ऊपर रख देता हूँ। आखिरकार एक बेहतरीन गुलाब। ये इसके साथ बहुत बढ़िया होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये भी भयानक है। इसे नहीं टेबल पे रखा जा सकता है। वाह, एक और। जब तक मेरा केक परफेक्ट नहीं हो जाता मैं आराम नहीं करूंगी। सब कुछ बस कमाल का होना चाहिए, लेकिन अभी भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। वाह, मैंने इसे पकड़ लिया। मैं आज कितना लकी हूँ। एक और। अरे वाह। ओ, और यह क्या है? ओह, वह क्या था? सब कितना अप्रत्याशित था, लेकिन यह और भी बेहतर है। मैं केक को अपने चेहरे से सजाऊंगा। बस मैंने काम पूरा कर लिया। क्या? यह नहीं हो सकता। मैं अभी भी सफल नहीं हुई हूँ। इतना समय बर्बाद हो गया और केवल टुकड़े बचे हैं। मुझे कोई तरीका निकालना होगा। मैं एक छोटा केक बनाऊंगी। मैं कुकी कटर से स्पंज केक का एक छोटा टुकड़ा काटूंगी और उसे क्रीम से सजाऊंगी और एक बहुत छोटे केक पर एक बहुत छोटी चेरी, और यह तैयार है। बहुत बुरा हुआ कि मेरी मास्टरपीस नहीं बनी। हम तैयार हैं, तुम खा सकती हो। वाह, मेरे लिए कितना बड़ा केक है। ओह, और यह थोड़ा अजीब लग रहा है। और यह क्या है? यह वाकई एक छोटा केक लग रहा है। बहुत दिलचस्प है। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। चलो इसी से शुरू करते हैं। कुछ भी स्पेशल नहीं है। चलो दूसरे केक को ट्राई करते हैं। यह पक्का एक दिलचस्प केक है। इसकी महक थोड़ी अजीब है। चलो इसे अभी ट्राई करते हैं। अरे नहीं, ये बहुत भयानक है। मैं इसे नहीं खा सकती। ये बिल्कुल भी केक जैसा नहीं है। आखिरकार हम इस बड़े केक तक पहुंच गए हैं। ये बहुत ज्यादा है, बहुत रंगीन है और ये सच्ची में स्वादिष्ट लग रहा है। बहुत बढ़िया है। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। ये अब तक का सबसे अच्छा केक है जो मैंने खाया है। ये मैं जीत गया। मैं बहुत लकी हूँ। धन्यवाद। अब तुम्हें मेरे लिए पास्ता बनाना है। हाँ ठीक है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। चलो हवा बबा लेते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद है। और अब यह बबल बनाने का समय है। बहुत बड़ा। ओह माफ करना दादी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। लगता है सब कुछ धुंधला हो गया है। शायद थोड़ा पास्ता लेना बुरा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि दादी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उप्स। अब मैं पास्ता पकाने जा रही हूँ। उन्हें डालती हूँ। क्या? सब कहाँ गया? पैकेट पूरी तरह से खाली है। सब कहाँ चला गया? कोई बात नहीं। ओह ठीक है, मुझे एक स्टोव और एक फ्राइंग पैन चाहिए। हम पास्ता को फ्राइंग पैन में डालते हैं और थोड़ा पानी डालते हैं और अच्छी तरह मिलाते हैं। पास्ता तैयार है। मैं इसे प्लेट पर रख सकती हूँ। अब इसे कुछ चीज से सजाते हैं। लो, पास्ता तैयार है। हालांकि नहीं, ये बहुत कम है। हमें और चीज चाहिए। और भी ज्यादा, और भी ज्यादा। हाँ हाँ, बस इस तरह का। बहुत अच्छा। और चलो इसे एक पत्ते से सजाते हैं। वाह वाह दादी, हमें आगे बढ़ना होगा। पास्ता लगभग तैयार है। अब हमारा हवा बबा डालने का समय है। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि गम पिघल जाए। लगता है ये काम कर रहा है। और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। अरे ये निकल नहीं रहा है। ओह चलो, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मेरे पास एक शानदार गमी बेयर है। अब वो मेरी बहुत मदद करेगा क्योंकि हम उसे सीधे गमी पास्ता बनाएंगे। भालू को मीट ग्राइंडर में डालेंगे। हमें बहुत सुंदर गमी नूडल्स मिलते हैं। ये बहुत सुंदर है और स्वादिष्ट भी है। और जब नूडल्स तैयार हो जाए तो थोड़ा रोमांस जोड़ेंगे। ये दिल के आकार की कैंडीज परफेक्ट है। इन्हें ऐसे सजाएंगे और आखिरी टच। सब कुछ तैयार है। हम तैयार हैं। तुम चखना शुरू कर सकती हो। वाह, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा चीज है और ये मस्त है। ओह, और ये फ्राइंग पैन में कुछ बहुत ही अजीब और गुलाबी है। बेशक मैं इसे ट्राई करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि उतना अच्छा नहीं होगा। शायद मैं इसे नहीं खाऊंगी। ये बहुत ही अजीब डिश है। चलो आगे बढ़े। अब इस चीज माउंटेन की बारी है। मुझे चीज बहुत पसंद है। चलो इसे ट्राई करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ चीज है। बहुत स्वादिष्ट है।
और हाँ, चलो इस शानदार ग्रीन नूडल्स को ट्राई करते हैं। मुझे जानना है कि किस चीज से बना है। मुझे ये देखकर समझ नहीं आ रहा है और मैं इसे सूंघकर भी नहीं पहचान पा रही हूँ। चलो ट्राई करते हैं। ओह, ये नहीं हो सकता। मैं तुरंत कैसे गेस नहीं कर पाई। ये गमी है, बहुत स्वादिष्ट। मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ छोटे दिलों के आकार की कैंडीज हैं। वे बहुत प्यारे और सुंदर हैं और उनका स्वाद बस कमाल का है। मैंने अपना मन बना लिया है। दिलों और गमी स्पेगेटी वाला डिश पक्का इस राउंड का विनर है। हाँ, इसमें किसको शक होगा, मैं बेस्ट हूँ। यह तुम्हारा नया टास्क है। मैं बहुत खुश मूड में हूँ और मुझे फूल चाहिए। आप सही जगह पर आए हैं और अब मैं सबको खिलाऊंगी। ये मजेदार लॉलीपॉप अब मेरे बहुत काम आएंगे। तुम पूछ रहे हो क्यों? हम उन्हें सॉस पैन में पिघलाएंगे। एक ही रंग के सभी लॉलीपॉप लेंगे, उन्हें गर्म पानी में डालेंगे और धीरे धीरे हिलाएंगे। ऐसा लगता है मुझे अचानक एक असिस्टेंट मिल गया है। अच्छा है, हमारे सिरप को अच्छी तरह से हिलाएंगे और जब लॉलीपॉप घुल जाए तो स्टिक निकाल सकते हैं। मदद के लिए धन्यवाद। बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। अब हमें इन चिमटों की जरूरत है। मैं चेक करने के लिए इसका उपयोग करूंगी। सावधान, ये बहुत गर्म है। मुझे लगता है कि इस दास्ताने को पहन लेना चाहिए। इससे मेरे हाथ जलेंगे नहीं। चलो, अब इससे हम एक बढ़िया सॉसेज बनाएंगे। हम इसकी एक शीट भी बनाएंगे और हम अपने सॉसेज को इसमें लपेटेंगे। उन्हें तैयार शीट पर रखते हैं और सावधानी से लपेटना शुरू करते हैं। अब तक ये बहुत अच्छा लग रहा है। साइड से ये थोड़ा रोल जैसा दिखता है। अब हम अपने रोल को पतला काटेंगे। हमें ऐसे सुंदर छोटे छोटे फूल मिलेंगे, लेकिन इनके स्टिक गायब है। इसलिए हम इन पर स्टिक लगाकर एक सुंदर गुलदस्ता बनाएंगे। देखो, सब कुछ तैयार है। ओह, कितना सुंदर है। अब मैं तुम्हें खूबसूरती दिखाऊंगी और सेब मेरी मदद करेंगे। मेरा टूल किट कहाँ है? यह रहा। अब एक फ्रूट मास्टर क्लास होगी और मैं शायद एक संतरे से शुरुआत करूंगी। इसे जितना संभव हो उतना पतला काटूंगी और ध्यान से मोड़ूंगी। अब कीवी की बारी है। हम इस पर ऐसा दिलचस्प पैटर्न बनाएंगे। हमारा सुंदर फूल तैयार है। अब मुझे सेब के साथ कुछ करना है और मुझे पता भी है कि क्या करना है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये इसके लायक है। देखो कितना सुंदर निकला। चलो दूसरे फलों से मिलाते हैं। मेरे पास एक दिलचस्प आइडिया है। क्या होगा अगर मैं कैंची से चॉकलेट से फूल काटूं? ये सही है। और यह ध्यान रखना है कि सब कुछ सावधानी से किया जाए ताकि कुछ भी टूटे ना। ओ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने फिर से सब कुछ तोड़ दिया। मैं कितना अनाड़ी हूँ। हालांकि रुको, मेरे पास एक और आइडिया है और मुझे अब चॉकलेट की जरूरत नहीं है। हम तैयार हैं। नेट, तुम क्या कर रहे हो? वो फिर से कुछ समझ से बाहर कर रहा है। देखो, ये गमले में लगा असली फूल है। वाह, बढ़िया। लेकिन गमलों में लगे फूल और खासकर जिसे खाया नहीं जा सकता, मुझे पसंद नहीं आते। इसलिए फूल कूड़ेदान में जाता है। अब यह दिलचस्प है। ये बहुत सुंदर लग रहा है, पर मुझे नहीं पता कि इसे कहाँ से लूं। मैं शायद इन अद्भुत लॉलीपॉप से शुरुआत करूंगी। यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। ये बिल्कुल कट नहीं रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है। मैं इसके साथ कुछ नहीं करने जा रही हूँ। दूसरों को इसके बारे में सोचने दो। अब केवल ये फल ही फल रह गए हैं। इसे खाने का क्या मतलब है? उनका स्वाद बिल्कुल साधारण है, लेकिन इस बार फल जीत गए। ओह बेटा, शुक्रिया। मैं इतनी खुश हूँ, तुम सोच भी नहीं। तो ठीक है, मेरा फेवरेट रंग पीला है। वह तुरंत सूरज की तरह गर्मी का एहसास देता है। मैं चाहती हूँ कि घर पीला हो। हाहा, कितना अच्छा है। वाह, तो क्या मैं अपने घर को अपने पसंद के रंग से रंग सकती हूँ? बढ़िया, तो यह निश्चित रूप से गुलाबी होगा। ओह, मुझे लगता है कि स्पष्ट है कि मुझे सिर्फ गुलाबी पसंद है। अगर आपको भी है तो लाइक करें। और इसके साथ क्या करना है? चलो एक और दिलचस्प तरीके का उपयोग करें। मैं अपने रोमांटिक टेम्पोरिन की मदद से बिजली को बुलाऊंगी। हा हा हा, आओ और मेरे घर को काले रंग में रंग दो। बढ़िया। अब चिमनी डालें। हमें किसी तरह छत को सजाने की जरूरत है। ओह थिंग, माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारे ताबूत के ढक्कन की जरूरत है। पर मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, इसलिए जल्दी उठो और अब हम मैट से एक ताबूत के आकार की टाइल काट लेंगे। हाँ, ऐसे। अब हमें छत पर सब कुछ चिपकाने की जरूरत है। बस ऐसा। चलो करें। वाह,
वाह, आखिरकार मेरे सपनों का घर जल्द ही तैयार हो जाएगा। मैं छत पर यूनिकॉर्न प्रिंट का एक नया गरम गुलाबी कालीन लटकाऊंगी। है ना ये प्यारा? एक्स्ट्रास को काट कर हटा देती हूँ और दिल के रूप में कुछ गुब्बारों से सजाना भी कोई बुरा नहीं होगा। अरे सब कुछ तैयार है। हालांकि रुको, यहाँ कुछ खाली सा है, मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मैं पूरे घर में फूल पैटर्न बनाऊंगी और बीच में प्यारा स्टिकर। अब केवल छत पर मेरी प्रोफाइल के साथ एक वेदर वेन लगाना ही बचा है, ताकि सभी समझ जाएं कि शानदार घर में कौन रहता है। बहुत सुंदर। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं सब कुछ जल्दी नहीं कर सकती। मेरे हाथ हिलते हैं। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने जो पूरे साल के लिए चप्पल इकट्ठे किए हैं, मुझे उसकी जरूरत होगी। ये चप्पल फूलों के लिए होंगे। मैंने इंटरनेट पर ऐसी लाइफ हैक देखी है। मैं चप्पल को ग्लू से छत पर चिपका दूंगी और यहाँ एक पानी का कैन होगा। आउच, इससे मुझे चोट लग गई। दादाजी को ऐसा करना चाहिए, मुझे नहीं। मैं वैसे भी कुछ भूल गई हूँ। मैं घर के चारों ओर ईंट की टाइल बिछाऊंगी और अंगूर की लताओं से बेहतर घर को कौन सजा सकता है? अब दादी इसे उगाएगी। अरे नहीं, मेरी कमर। ये अच्छा है कि मैंने घर के ऊपर एक पानी का डब्बा लटकाया है, नहीं तो मुझे इतनी भारी चीज उठाना पड़ता। पानी देती हूँ। वाह, ये उग गए। हमें और पौधों की जरूरत है। मेरे पास कुछ रेन बूट्स हैं, तो मैं उनका उपयोग करती हूँ। हाँ, मैं यहाँ फूल डालूंगी। मैं एक फैशन डिजाइनर की तरह महसूस कर रही हूँ। मैं भी यहाँ अपनी सुंदर प्रोफाइल चिपकाना चाहती थी। बहुत सुंदर। यहाँ मैंने दिल के आकार का एक शेल्फ बनाया है और यह मेरे कॉस्मेटिक्स के लिए अच्छी जगह है। और यदि इसे घुमाते हैं तो शेल्फ के पीछे एक अद्भुत दर्पण छुपा मिलेगा। मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं ये बता नहीं सकती। मुझे निश्चित रूप से लॉन पर एक पूल की जरूरत है। इसमें थोड़ा पानी डालें और एक ग्लास ऑर्बिटर डालें। छुट्टियों के लिए मेरा शानदार जगह तैयार है। ये किसी भी स्पा से बेहतर है। और भी पैरों को कितना गुदगुदा रहा है, कितना आरामदायक। इसके तो केवल सपने ही देखे जा सकते हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं छोटी थी मैंने मैक्रेमे सीखा था, तो अब मैं खुद के लिए एक अद्भुत कुर्सी बुनाई कर सकती हूँ। मेरे कमर में फिर से दर्द शुरू हो गया। आराम के लिए कंबल बिछाएंगे और अब रिलैक्स कर सकती हूँ। वाह, इस तरह घर के आसपास बैठना कितना अच्छा है। और थोड़ा बुनाई भी बेहतर है। मेरा छत पर काम पूरा हो गया। अब आगे क्या है? बिल्कुल, हम बिन बुलाए मेहमानों को भगाने के लिए कुछ गार्गोयल लगा देती हूँ। हम खिड़कियों को बंद कर देंगे ताकि सभी यह न सोचे कि कोई यहाँ रहता है। और अब ऐसे इसे लगा दिया। चलो। ओ थिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे लिए क्या लाए हो? या अजीब लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हें यह पसंद है तो चलो एक ग्लास विंडो वहाँ लगाए। यह अच्छा लग रहा है। मेरी माँ ने मुझे यह कैसे सिखाया था। यहाँ और यहाँ एक लूप और यह मकड़ियों की मदद के बिना एक असली मकड़ी का जाला तैयार हो गया। मुझे कुछ कब्रों को लगाने की जरूरत है ताकि ज़ॉम्बी दोस्त चाय के लिए आ सके। हाँ, और अप्रिय मेहमानों से बचने के लिए वहाँ पर कांटेदार तार। और ये जलता भी है। ये बहुत मजेदार है। मेरी पुरानी इलेक्ट्रिक कुर्सी लॉन पर पूरी तरह फिट होंगी। मुझे रिचार्ज करने की जरूरत है। थिंग प्रेस करो। कितना बढ़िया। यह बेकार मशीन कैसे काम करता है? ओह, यह काम कर रहा है। पड़ोसियों, आओ याद के लिए एक तस्वीर लेते हैं। इसके साथ कभी नहीं। मैं जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ तस्वीर ले सकती हो? मुझे लग रहा है नहीं। ठीक है, तो नहीं। मैं खुद की याद के लिए क्लिक करूँगी। बढ़िया। मुझे अपने घर में अपनी अच्छी फोटो लगाने की जरूरत है। वैसे मैं खराब नहीं लग रही हूँ, बल्कि अच्छी लग रही हूँ। लेकिन मैं फोटो को कहाँ पर लटकाऊंगी? ओह हाँ, यह दीवार मेरी तस्वीरों के लिए ठीक रहेंगी। वाह, बहुत अच्छा। दादी का घर।
कालीन के बिना घर नहीं होगा, इसलिए हम इसे यहाँ बिछाएंगे। और एक छोटी सी मेज जिस पर हम एक मिनी स्टोव रख सकते हैं। सभी रसोई के बर्तन को यहाँ लटका देती हूँ। हाँ, ऐसे। चलो, प्यारा लैम्प शेड के बारे में नहीं भूलना है। ओह, जमाना बीत गया है इसे इस्तेमाल किए हुए। चलो, यहाँ टांग देती हूँ। हाँ, हो गया। अब लाइट बल्ब लगा दिया और तैयार। मेरे सभी छोटे सामान के लिए एक शेल्फ यहाँ अच्छा रहेगा। हाँ, चलो, इस तरह से। ओह, मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, सबसे जरूरी चीज भूल गई, पर्दे। ये यहाँ ठीक रहेगा। वाह, बहुत बढ़िया। ठंडी रातों में इसे गर्म रखने के लिए एक फायरप्लेस। वाह, गर्म। चलो, थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ। बहुत सुंदर दिख रहा है। बहुत बढ़िया। वाह, दादी समय बर्बाद नहीं करती है। मैं भी अब कुछ करूँगी। सबसे पहले किसी भी बारबी की एक खास चीज होती है। फर्श पर एक सुंदर गुलाबी कालीन। और अब हमें कुछ और चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आईने के बिना काम कैसे चलेगा? हाँ, और इसमें लाइट भी जलता है। और मैं अपना कॉस्मेटिक्स के बैग को यहाँ लगा सकती हूँ। और एक रिंग लैम्प, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं रिंग को छत पर लटका दूंगी और इसे ऑन कर देती हूँ। हुर्रे! और मुझे अपने कपड़े कहाँ रखने चाहिए? इसके लिए मैं हैंगर के साथ एक ट्रॉली लाई हूँ। अब मैं हमेशा न केवल अपने आप को बल्कि अपनी अद्भुत अलमारी को भी देख पाऊंगी। दीवार पर कुछ सुंदर स्टिकर बुरा नहीं होगा। मैं पूरी तरह से भूल गई। मेरा छोटा भालू। तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए। हाँ, यह बेहतर है। मुझे तुरंत अपने नए सुंदर कमरे की तस्वीरें लेने होंगे। हेलो सब्सक्राइबर्स, आपको मेरा कमरा कैसा लगा? मुझे पता है कि ये बेस्ट है, क्योंकि मैं बेस्ट हूँ। दीवारों के लिए एकदम सही वेब। चलो, इसे यहाँ लटकाए। सुंदरता के लिए कुछ मकड़ियाँ। ऐसे। थिंक, तुम वहाँ क्या ले जा रहे हो? ओह हाँ, कालीन। और यह मेरा अच्छा दोस्त हेनरी है। वो बहुत प्यारा है, लेकिन यह बुरा है। मुझे माफ करना हेनरी, लेकिन मुझे एक दोस्त से ज्यादा उसकी हड्डियों की जरूरत है। एक अच्छा टेबल तैयार हो गया है। कुछ और चीजें यहाँ लगा सकते हैं। इस तरह से। यहाँ लाइट ठीक से नहीं आ रहा है। हमें यहाँ एक कंकाल लाइट की जरूरत है। दादी ने अचार दिया था, हम उन्हें यहाँ रखेंगे। और यहाँ मैं खाना बनाऊंगी। इस पर केवल जहरीले खाने बनेंगे। लेकिन अपना क्रॉसबो कहाँ रखे? ओह, यह इस दीवार पर एकदम सही लगेगा। तीर के एक जोड़े को लटकाया और इस तरह से। कितना भयानक डरावना कमरा निकला। बहुत बढ़िया। थिंक, तुम क्या चाहते हो? ओह, तुम्हें भी अपना एक कमरा बनाना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। वाव, क्या तुम छत पर रहना चाहते हो? तुम्हें निश्चित रूप से अपने कमरे में एक ताबूत की जरूरत होगी, क्योंकि तुम इसमें सोते हो। यहाँ हम तुम्हारी चीजों को रखने के लिए एक रेल रखेंगे और एक छोटा पोडियम। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? चलो, हम तुम्हारे वार्डरोब का एक फैशन शो देखना चाहते हैं। तुम भी, बस हमेशा की तरह। ओह थिंक, ये सूट बहुत खतरनाक लग रहा है। और एक सरप्राइज, तुम्हारे पास पक्का ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं होगा। तुम्हें पसंद आया? बिल्कुल। मुझे अपने मिनी वर्जन के लिए एक कमरा बनाने की जरूरत है। अब हम यहाँ एक गुलाबी मिनी गलीचा और दीवारों पर एक छोटी सजावट और एक प्यारा पालना डालेंगे। ओह, मैं अपने लिए भी ऐसा चाहती हूँ, पर थोड़ी बड़ी। और यह भालू मेरी तरह, केवल थोड़ा कम। आईने के साथ एक टेबल और कमरा तैयार है। और यहाँ मेरी मिनी रेप्लिका बार्बी डॉल है। ये बहुत प्यारी है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए कैसा कमरा बनाया है। ये ग्लैमरस निकला है ना? तो मुझे अपनी बिल्ली के लिए एक जगह बनाने की जरूरत है। हम एक कालीन बिछाएंगे और एक छोटा झूला लगाएंगे। और यहाँ पानी और खाना के लिए कटोरे हैं। हाँ, ओ मेरे प्यारे फ्लफी,
फ्लफी, तुम्हें अपना घर कैसा लगा? क्या तुम्हें ये पसंद है? दादी ने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। ओह फ्लफी, मुझे बहुत खुशी कि तुम्हें यह पसंद आया। तो तुम्हें निश्चित रूप से छत से बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए होगा। अब दादी सब कुछ करेगी। ओह, अब क्या तुम्हें यह पसंद आया? अच्छा है ना? ओह मेरे फ्लफी। हाँ, मेरा स्वादिष्ट पाई तैयार है। अब मैं टेबल सेट करूंगी और खाऊंगी। बस ऐसे रखा यहाँ, एकदम सही। ओह पड़ोसी, क्या तुम पाई की गंध से खींचे चले आए? तो चलो साथ में खाते हैं। एक टुकड़ा ले लो। अरे वह कौन है? ऑस्कर? वह ब्रोकर? मुझे पाई पसंद है, बहुत स्वादिष्ट मिस नैन्सी। तुम क्या कर रही हो? रुको, रुको, मेरी बात तो सुनो। ओह कोई गलतफहमी थी, रुको, बचाओ। ओह मुझे कितनी छोटी बोतल मिली है, और जरा इनकी बोतल से तुलना करें तो कुछ भी तुलना करने की जरूरत नहीं है। जो मिला है वो खाओ। मेरे पास हवा बवा फ्लेवर के साथ जेली का एक विशाल बोतल है। तुमने अभी तक मेरा नहीं देखा है, वरना केवल बड़ा है बल्कि रंगीन भी है। टीना, तुम्हारा बोतल सच में हमारे सामने अजीब लग रहा है। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी जेली सबसे स्वादिष्ट होगी। ओह यह सही है। मैंने पहले कभी किटकैट फ्लेवर वाली जेली नहीं चखा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं उस जेली तक कैसे पहुंचूं जो बोतल के नीचे है? मुझे इसे अपनी जीभ से बाहर निकालना होगा। लगता है मैं फंस गई हूँ। सुनो क्विंटन, मेरी मदद करो, बोतल खींचो, बस मेरी जीभ बाहर निकाल दो। ओ टीना, माफ कर दो। ओ टीना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ओह सब ठीक है। खुशी की बात है कि जीभ बाहर आ गई। बढ़िया, तो अब मैं सुरक्षित रूप से अपनी जेली खाना शुरू कर सकता हूँ। जरा देखो इसमें कितना है और यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं बस एक बार में सब कुछ खाना चाहता हूँ। वाओ, देखो हम हवा बबा जेली से भी वैसे ही बबल बना सकते हैं और फिर हम उनके साथ खेल भी सकते हैं। लड़कियों इसे पकड़ो। ये बहुत मजेदार है। क्विंटन, क्या तुम इसे अपने सिर से मार सकते हो? हाँ क्यों नहीं। ओह अब मैं पूरा चिपचिपा हो गया हूँ। घिनौना। अब स्कीटर्स फ्लेवर्ड जेली को आजमाने की मेरी बारी है। हालांकि पहले मुझे इसे नीचे उड़ने की जरूरत है। ऐसा करना इतना आसान नहीं है। उफ, टीना, क्विंटन, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम लोग बोतल को दोनों तरफ से दबाओ और मैं जेली के मजे लूंगी। वाह, अब तक सब ठीक है। सब कुछ वैसा चल रहा है जैसा उसे होना चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, मैं अब थक गया हूँ। वहाँ सब कैसा चल रहा है? क्या इतना काफी है? ओह, ऐसा लगता है कि हमारी सोफी खुद ही रंगीन हो गई है। पता नहीं उसे क्या हुआ है। क्या ये संक्रामक है? ओह, ये बहुत अच्छा था। क्या तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? आउच, लगता है मैं बीमार हो गई हूँ। ओह, वाह, लेकिन मैंने एक स्वादिष्ट जेली का स्वाद चखा। ओह यार, यह बहुत आइसक्रीम है। हालांकि इसका स्वाद ब्रोकली जैसा है। यह बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास इतनी छोटी बकेट है। अब मैं उसके साथ जल्दी से निपटूंगी। यह बुरा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक चम्मच खा सकती हूँ। बस इस आइसक्रीम को बाहर निकालना होगा। उफ, थोड़ा गलत। इसके लिए कुछ सेंटीमीटर नीचे गिरना जरूरी था, लेकिन मैं इसे फेंक सकती हूँ। ऐसा कैसे? तुम्हें यह खाना ही होगा। उफ, ये कैसा बेकार नियम है। मुझे ब्रोकली से नफरत है। इससे मेरी तबीयत खराब हो जाती है। छी, ये सबसे खराब आइसक्रीम जो मैंने कभी चखा है। क्विंटन और सोफी, मुझे तुमसे सहानुभूति है। वैसे अब इसे खाने की तुम्हारी बारी है। मुझे अंदाजा है कि कितना बेकार होगा। मैं इसे पहले एक उंगली से ट्राई करूंगी। इसे खाना असंभव है। छी।
इस आइसक्रीम को ऐसे खाना मुश्किल है, तो शायद मैं इसे थोड़ा स्वादिष्ट बना सकती हूँ। चॉकलेट सिरप और व्हिप्ड क्रीम, फिर रंगीन स्प्रिंकल्स, और देखना अब और क्या करती हूँ मैं। और स्ट्रॉबेरी पोकी स्टिक इसमें मेरी मदद करेंगे। अब ये बिल्कुल अलग मामला है। अब चलो इसे चख कर देखती हूँ। अब यह हुई ना बात, मैं इसकी एक पूरी बकेट खा सकती हूँ। हाँ, बल्कि मुझे ये पसंद आ रहा है। वाह, बस हो गया। अरे नहीं, मैं जल्दी खुश हो गई थी। लगता है मुझे डकार आ रही है और बहुत खराब। रुको, बस अपना मुंह सील करना काफी है। यह अफसोस की बात है कि मुझे भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन किसी भी तरह मैं इससे बच नहीं सकता। इसलिए मुझे खुद को इस विशाल बकेट को खाने के लिए मजबूर करना होगा। चलो, मैं इसे खाता हूँ। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं ये सब कर लूंगा। ओह, बहुत खराब। सुनो, खिड़की किसने खोली? इतनी ठंड क्यों है? मैं जम रहा हूँ। मुझे गर्म रखने के लिए हेयर ड्रायर चाहिए। अब और कोई आइसक्रीम नहीं, इस तरह हमें ठंड लग जाएगी। रुको, हाँ, यदि आइसक्रीम पिघलती है तो यह कॉकटेल में बदल जाएगी और इतने बड़े बॉल को खाने की तुलना में इसे पीना बहुत आसान होगा। इससे बदबू आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बदबूदार स्लाइम को संभाल सकता हूँ। मैं यह सब एक घूंट में पीने की कोशिश करता हूँ। चलो, इसे उठाता हूँ और मैं एक घूंट में सब पी के खत्म कर दूंगा। हाँ, यह काम नहीं किया, लेकिन तुम्हारी कोशिश हमें पसंद आई। लड़कियों, अपनी नाक बंद करो, बहुत गंदी महक आ रही है। फिर से मेरे पास सबसे छोटा है, लेकिन मेरा कॉकटेल बहुत बड़ा है। मेरे पास सबसे बड़ा है दोस्तों, मैं इसे जल्दी पीना चाहती हूँ। चलो टीना, शुरू करो। हाँ, आसानी से। मैं एक बार में अपना कॉकटेल पीऊंगी। कैसा अजीब सा प्रभाव है, लेकिन फिर भी स्वादिष्ट है। पेंचे, अब तुम। हाँ, क्यों नहीं। स्ट्रॉ से पीने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं इसे पुराने तरीके से करना चाहूंगा। ये इसे देखो। अरे, मैं पूरा बैंगनी हूँ। क्या कूल कॉकटेल है। यह किसी तरह का जादुई पोषण है। सोफी, केवल तुम ही बची हो। ओह हाँ, मैं इतना प्यासी हूँ कि मैं इस कप को एक घूंट में खाली करने जा रही हूँ। यह स्वादिष्ट था। मुझे क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कुछ अजीब हो रहा है। कितना डरावना। सोफी बदल गई है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं सोफी हूँ। जाहिर है, मैं सबसे पहले पॉपकॉर्न खाऊंगा। मेरी बकेट सबसे छोटी है, मेरा विशाल है, और क्लासिक आकार मेरे लिए सही है। खैर, मुझे यहाँ केवल एक बीज मिला है, लेकिन मुझे पता है कि इसे पॉपकॉर्न में कैसे बदलना है। बस इसे टेबल पर रखें और फिर सूरज की किरणों को पकड़ने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करेंगे। अनाज गर्म हो जाएगा और पॉपकॉर्न में बदल जाएगा। ओह, क्या सुगंध है। बस, अब इसे खाने का समय है। बहुत स्वादिष्ट है यह, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत कम। सोफी, पॉपकॉर्न खाने की तुम्हारी बारी है। ओह बेशक, पॉपकॉर्न, पर इसे बनाना होगा। मेरे पास अनाज की पूरी बकेट है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी क्या मदद करेगा। एक टोस्टर। इसका तापमान ज्यादा होता है, इसलिए बीज जरूर खुलेंगे। यह रहे। वाह, ये सिर्फ खुले ही नहीं बल्कि असली बार्स में बदल गए हैं। क्विंटन, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारा सिर एक बढ़िया लैंडिंग पैड है। खैर, चलो इसे खाएं। स्वादिष्ट। टीना, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। हाँ, असल में मेरी बारी है, मैं जल्दी वापस आती हूँ। मेरे पास बहुत सारे अनाज हैं, जिसे ओवन के बिना करने का कोई तरीका नहीं है। यह पॉपकॉर्न के पकाने का समय है। अब मैं थोड़ा खेलूंगी।
हाँ, मैं बस तुम्हें हरा दूंगी। यह खुशबू कहाँ से आ रही है? आउच! ये मेरा पॉपकॉर्न तैयार है। ओह, क्या हो रहा है? ओह, लगता है तो पॉपकॉर्न का तूफान आ गया है। ओह, तो इसमें क्या गलत है? यहाँ सबके लिए काफी है। चलो खाओ।